ये स्टूडेंट्स हमने पिछला एक क्वेश्चन किया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, हमने a स्क्वायर तोड़े, b स्क्वायर तोड़े, याद है ना? इससे पिछला क्वेश्चन, ठीक है? अगर आप वीडियो में देखो तो पिछला क्वेश्चन इससे पहले वाले देख लेना। ये क्वेश्चन उसका रिवर्स है। अगर उस क्वेश्चन में देखते तो यहाँ 2ab 2bc 2ca था। यस, मैंने तभी कहा था कि वो क्वेश्चन कई अलग क्वेश्चंस की बुनियाद है। बुनियाद मतलब कि वो बेस तैयार कर रहा है आपका, ठीक है? अब मैं एक स्टेप करने जा रहा हूं, देखना ये पिछला क्वेश्चन ही बन जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। मैंने दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? तो ये बना जसमाइला जी 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस क्या ये पिछला क्वेश्चन बना? क्योंकि 0 × 2 0 ही होता है, बनेगा ना एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन। अब वही स्टेप वापस क्या करना है? a स्क्वायर को ब्रेक करो, दो हिस्सों में लिखो। b स्क्वायर को एक इसको दे दो, एक अलग से लिख दो, याद है नहीं? और c स्क्वायर को एक इसको दे दो और एक इसको दे दो। ये तीनों यूज कर लिए। मैं थोड़ा तेज इसलिए हूं क्योंकि सेम स्टेप्स मैंने पिछले क्वेश्चन में किए। अब a स्क्वायर b स्क्वायर को किसकी डिमांड? -2ab। a स्क्वायर c स्क्वायर को -2ca। b स्क्वायर c स्क्वायर को, लॉजिक समझ आया? बिल्कुल सेम स्टेप्स पे आ गए, सिर्फ एक ये करने पे। अब ब्रैकेट चढ़ा दो, चढ़ाने के बाद ये किसका होल स्क्वायर? a माइनस ये किसका? एक ही बात है, a माइनस सी या सी माइनस ए। और ये किसका? बोलो चलेगा। अब ये पिछले क्वेश्चन का प्रूफ था, यही मांगा था ना पिछले क्वेश्चन में प्रूफ, यस और नो? अब यहां से अगला पार्ट शुरू होता है, प्रूव दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हमें करना है। और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। आज आपको एक चीज सिखाता हूं। हम पढ़ते हैं स्क्वायर किसी भी चीज का, x का स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सोच के बोलना। 0। वेरी गुड। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 का स्क्वायर 0, ठीक है? और स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू इनफिनिटी, ठीक है ना? -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर भी 4, मतलब स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है। तो अगर मुझे पता है x स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है, हमेशा एक, मैं पॉजिटिव की बजाय अच्छा वर्ड बोलूं, नॉन नेगेटिव वैल्यू। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव वैल्यू एंड अ नॉन नेगेटिव वैल्यू? सोच के बोलना, मजा आएगा। 0। वेरी गुड, 0। नॉन नेगेटिव के अंदर 0 और पॉजिटिव सब आ जाता है, बट पॉजिटिव के अंदर 0, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव के अंदर 0 और पॉजिटिव है। ये चीज बताओ क्या बनी? नॉन नेगेटिव, जिसको मैं कह सकता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पक्का ग्रेटर देन 0 होगा, b माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर पक्का ग्रेटर देन 0 होगा। यस और नो? होल स्क्वायर है ना? पर्ल, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? या किसी भी अभी स्क्वायर, मेरी बात समझ, मैं कहता हूं a x है, ये x स्क्वायर है, x की कोई भी वैल्यू बोल, 1 बोला तो 1 का स्क्वायर 1, -1 बोला -1 का स्क्वायर भी, 2 बोला स्क्वायर 4, -2 बोला स्क्वायर 4, 3 बोला स्क्वायर 9, -3 बोला स्क्वायर 9। तो ये तो बढ़ी जा रहा है, कहां तक बढ़ रहा है? इन्फिनिटी तक। कहां तक बढ़ रहा है? क्या ये बात समझ आ रही है? बट जैसे मैंने 0 पुट किया तो 0 आ गया। मतलब मैंने ये नोटिस किया कि मैं प्लस वैल्यू पुट करूं या माइनस वैल्यू पुट करूं, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, बट 0 में 0 आ रहा है। इसका मतलब स्क्वायर जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम क्या होती है? तो उसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कोई भी स्क्वायर होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा।
जीरो या जीरो से क्या ये बात समझ आएगी? ये भी बता दो, जीरो या जीरो से बड़ा होगा कि नहीं होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन तीनों में कोई भी नेगेटिव नहीं है। सोच के बोलना जो मैं पूछने जा रहा हूं, इन तीनों में कोई भी नेगेटिव नहीं है, फिर भी तीनों का सम जीरो आ रहा है, ऐसा हो सकता है? कब हो सकता है? मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहे, मैंने उत्तर प्लस हो रहे हैं। देखो ना, 7 में क्या ऐड करूंगी जीरो आ जाए -7, 6 में क्या ऐड करूंगी जीरो आ जाए -6, तो मतलब प्लस के साथ माइनस हो तब भी जीरो आता है। पर हमें कंफर्म हो चुका है कि ये तीनों क्या है? प्लस है या जीरो है। तो क्या तीन पॉजिटिव चीजों को ऐड करके जीरो आ सकता है? पॉजिटिव चीजों को कभी भी नहीं आ सकता। तीन पॉजिटिव चीजों को ऐड करके मिस्टी कभी भी जीरो नहीं आ सकता। यार कुछ भी सोच लो, 2 + 3 + 4 जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों पॉजिटिव थे, कोई भी नेगेटिव नहीं था। तो जीरो कब आएगा? जब ये भी जीरो हो, जब ये भी जीरो हो, और क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और तो इसका मतलब इसमें एक लाइन लिख लेना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ few terms is equal to 0 if and only if all the terms are equal to 0। जब वो सारी किसके बराबर होगी? ठीक है, यही चीज मैंने यहां सीखी, यही कहा, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, और ये स्कूल्स का फेवरेट क्वेश्चन है। ये 10th में भी आता है, ये +1 +2 के कॉम्पिटिशंस में भी आता है, जो मैं आपको 9th में सिखा रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? दिस इम्प्लाइज, इस सिंबल का मतलब क्या है? दिस, मतलब इससे ये रिजल्ट लिख सकता हूँ कि a - b का स्क्वायर भी 0 है, b - c का स्क्वायर भी 0 है, और c - a का स्क्वायर भी 0 है। तभी 0 + 0 + 0 = मैरीन, क्या स्टेप समझ आया? हाँ जी, अर्शिया, अनायसा, श्योर। अब अगर ये 0 है, स्क्वायर उधर जाके क्या बना? ±0 का रूट। व्हाट इज 0 का रूट? और 0 में प्लस माइनस कोई टेंशन नहीं, इसका मतलब a - b किसके बराबर आ गया? b - c किसके बराबर आ गया? और c - a किसके बराबर आ गया? अच्छा, अगर a - b 0 के बराबर है, तो a किसके बराबर हो गया? b किसके बराबर हो गया? और c किसके बराबर हो गया? तो इन तीनों रिजल्ट्स को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो दिस इंप्लाइज a = क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो, बन गया आंसर? यस और नो? सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में ये वो स्टेप था जो बच्चों को समझना था कि किसी के भी स्क्वायर्स कभी भी ऐड हो और अगर 0 के बराबर आ जाए तो वो जो इंडिविजुअल टर्म्स है वो सब किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। ये बात याद रखोगे। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया और आपका गलत हुआ तो चोक स्लैम के लिए तैयार रहना। थैंक यू।